नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश शांतिदूत। जंतर मंतर सुनसान हो गया है, वीरान हो गया है। कल तक जहां हमारे देश के जेंसिस ने वहां रौनकें लगाई हुई थी और अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए जिस प्रकार से लोकतंत्र को जिंदा किया उन्होंने, उसके बाद आज हर सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति जो है अपनी वीडियोस के ज़रिए अपने अपने दावे कर रहा है। जैसे मैंने भी शुरू में कहा कि जंतर मंतर वीरान हो गया है। जंतर मंतर कभी भी वीरान नहीं होना चाहिए। जंतर मंतर पे हर समय लोकतंत्र को ज़िंदा रखने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जितना हर पक्ष जो है, जिसने ये 27 दिन का आंदोलन देखा है, जहाँ हमारे बच्चों को, हमारे देश के भविष्य को लाठी गोली से ज़ख्मी कर दिया गया है, घाव दे दिए गए हैं, वो बच्चे आज एक उद्देश्य को, एक उसकी पूर्ति होने के बाद घरों को लौट गए हैं। होना तो ये चाहिए कि हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों को बार बार इस बात के लिए जंतर मंतर नहीं आना पड़े कि उन्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, संविधान ने जो दिए हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि आज जो केंद्र सरकार है, जिसे भाजपा सरकार की बजाय मोदी सरकार कह के बुलाते हैं, यानी कि एक समय था जब लोगों को इस बात पे आपत्ति थी, जब ये कहते थे कि इंडिया मीन्स इंदिरा एंड इंदिरा मीन्स इंडिया। लेकिन आज भी वही कोशिशें, ऐसा लगता है इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज भी बात वहाँ तक आ पहुँची है कि मोदी मीन्स इंडिया, इंडिया मीन्स मोदी। लोग तो उन्हें भाजपा तक सीमित रखते हैं कि भाजपा मीन्स मोदी, मोदी मीन्स भाजपा। लेकिन मुझे लगता है कि वही इतिहास को दोहराए जाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इंदिरा मीन्स इंडिया और इंडिया मीन्स इंदिरा। तो आज यही स्थिति मोदी जी को लेकर हो रही है और शायद इसी वजह से ये जो कुछ हुआ और अल्टीमेटली उसका सुखद सब उसके ऊपर जो जो धक्केशाही हुई, जो मारपीट की गई बच्चों के साथ, उसके बाद एक सुखद उसका अंत हुआ कि बच्चों को अपना अधिकार लेके वो अपने अपने घरों को गए हैं। मुझे लगता था कि इसके बाद जो है देश सामान्य चलने लगेगा। देश में जो आज देश की संसद में मानसून सत्र चल रहा है, उसमें बड़ी सकारात्मक बहस होगी। सरकार इस बात के लिए तैयार होगी कि विपक्ष जिन बातों को लेके बात कर रहा है उसका सहजता से जवाब दिया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता को सामने लाया जाएगा, जो एक सरकार की जिम्मेवारी भी होती है। जवाबदेही किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है भाषा में, आचरण में और ईगो जो दिख रही है, उससे ऐसा लगता है कि अब जब ये संकट टल गया, जब एक समय ऐसा लग रहा था कि बच्चे जितने हमारे जेंसिस जो हैं वो जितने उद्वेलित होकर सरकार के सामने आकर खड़े हुए हैं, समीक्षक तो ये भी कहते हैं कि अगर वो 2 दिन वहाँ रह जाते तो शायद सारी सरकार उलट जाती। तो आज ये लगने लगा है भाषा से, आचरण से, ईगो से, कि सचमुच सरकार ने इस आंदोलन को सिर्फ इसलिए फिलहाल समाप्त किया कि कहीं ये सरकार के लिए भारी ना पड़ जाए। उसमें अगर हम बात करते हैं उस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी जो भाषा है वो गलती मानने की नहीं है, वो एक तरह से बलिदान देने की बात है। और उसके बाद हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान आया है कि भाजपा के लिए किसी सत्ता से बढ़कर हमारे छात्र हैं। अगर ये सचमुच सत्य है कि भाजपा का ये सिद्धांत है, तो फिर भाजपा का ये सिद्धांत उन्हें 23 दिन पहले, 27 दिन के आंदोलन में पहले दिन क्यों नहीं याद आया? वही रेपिटेशन हुई जहां 2 साल तक किसान वहां बैठे रहे और पहले वो खालिस्तानी हुए, वो कॉमरेड्स हुए, वो इस तरह के विभिन्न तरह के उनके ऊपर ये लगाया गया और अल्टीमेटली सरकार को बैकफुट पे जाके किसानों को वो सारे कानून वापस लेने पड़े। और आज जब सरकार ने कन्फेशन अभी भी नहीं किया सरकार ने कि हमारे यहाँ गलती हुई है,
अब भी ये कोशिश हो रही है कि मोदी सरकार ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है कि एक वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए हटाया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय में, धर्मेंद्र प्रधान के मंत्री पद के नीचे ये सारी गलतियां हुई, जिसमें पेपर लीक हुआ। उस गलतियों, सिर्फ पेपर लीक होना एक गलती नहीं है, पेपर लीक होने के बाद के जो प्रभाव हैं, नकारात्मक प्रभाव हैं, बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, बच्चे यहाँ जंतर मंतर पे आकर पिटे हैं। अब पूरा सोशल मीडिया पे जो है वो सरकार पक्ष के जो लोग हैं, वो जो भाजपा के लोग हैं, वो इस सत्य को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इसे सत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा का ये भाजपा की हार नहीं है। वास्तव में ये हार जीत का सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि जो आज तक लग रहा था कि भारत में लोकतंत्र शायद जिंदा नहीं है, क्योंकि लोगों के जागते रहना ही जो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। तो बच्चों ने जहां आकर लोकतंत्र को जगाया, ये दुनिया को फिर से बताया कि भारत में लोकतंत्र अभी जिंदा है। तो आज ये कोशिश क्यों की जा रही है कि नहीं, ये शायद ये फीलिंग क्यों है भाजपा के लोगों में, भाजपा सरकार के लोगों में, कि शायद ये सरकार की कोई हार है, सरकार की कोई पराजय है, और इस पराजय को अपने ऊपर एक दाग के रूप में रखने के लिए कि ताकि इसके जो भविष्य के प्रभाव हैं, सरकार के लिए कोई और खतरे ना हो, पार्टी के लिए कोई और खतरे ना हो, ऐसी कोशिश क्यों की जा रही है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर मोदी सरकार सच में देश हित में काम कर रही है तो उसे ये बात माननी चाहिए, क्योंकि एक साधारण बात है कि जब एक स्थानीय किसी पुलिस थाना में एक सिपाही गलती कर देता है तो लोग उसके ऊपर आंदोलित होते हैं। तो सबसे पहले सरकार क्या करती है कि वहाँ का जो एसएचओ होता है, थानेदार होता है, उसको सस्पेंड करती है। तो सरकार ने तो ये बहुत कदम देर बाद उठाया, और अब ये कोशिश हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बलिदान है। भाजपा के लोगों ने सत्ता को नहीं किया, उसका इस्तीफा दे दिया। जब तक हमें अपने किए के ऊपर अपनी गलती को मानने की जो है वो साहस नहीं होगा, तब तक हम हमेशा दुमहे कहे जाएंगे, और दुमहे जो लोग होते हैं वो खतरनाक होते हैं। धन्यवाद।